हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने लेक्चर नंबर 2 में एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बेटा एक्चुअली अपने ने इसमें नेचर के बारे में और कुछ लॉज के बारे में बेटा डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट था बॉयल्स लॉ, अरेनियस लॉ एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बारे में बेटा अपने ने डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने आपको ऐसा बोला था कि इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि एसिड, बेस और सॉल्ट कहाँ पर और कैसे होंगे। ठीक है, मतलब कि आप कंपाउंड को देखोगे और आपको आइडिया आ जाएगा कि ये एसिड है, बेस है या तो सॉल्ट है। क्लियर? ओके, तो आज अपने उसके ही फर्दर रिएक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें शुरुआत में अपने बेसिक एसिड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे जो रिमेनिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर अपने यहाँ पर एसिड की बात करें तो बेटा इसका टेस्ट अपने को देखने को मिलता है सॉर, और लिटमस टेस्ट की बात करें तो ध्यान रखना है ये अपने को देखने को मिलेगा ब्लू टू रेड। बेस की बात करें तो बेस में अपने को टेस्ट देखने को मिलता है बेटा बिटर। ठीक है, और यहां पर लिटमस टेस्ट होगा रेड टू ब्लू। ठीक है, अगर हम लिटमस के बारे में थोड़ा और जानें तो बेटा लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस क्या है? ये एक है नेचुरल इंडिकेटर। इसी की तरह अगर टर्मरिक की बात करें तो बेटा टर्मरिक भी क्या है? इंडिकेटर। क्लियर? इसी को अगर अपने एक एग्जांपल से समझे तो अपने को जानने को मिलता है, जैसे कि करी अगर वाइट क्लॉथ पर लग जाए, ठीक है, तो सोप के साथ की वहां पर रिएक्शन के साथ अपने को कलर देखने को मिलता है रेडिश ब्राउन। क्लियर? सोप के साथ। ठीक है, अगर हम यहीं पर ध्यान रखना है कि सोप के साथ तो बेटा अपने को मिल गया रेडिश ब्राउन। ठीक है, और अगर यहीं पे स्क्रब यूज किया जाए तो बेटा इसका कलर हो जाएगा येलो। क्लियर? ओके, क्या देखने को मिलेगा? येलो कलर। ठीक है, और अगर यहां पर सिंथेटिक, ध्यान रखना है कि मैं सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर रहा हूं। इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करें तो बेटा वो अपने को देखने को मिलता है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये इसका इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हुआ। अगर हम लिटमस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि ये होता है पर्पल कलर की डाई के फॉर्म में। क्या? ये पर्पल कलर की डाई के फॉर्म में देखने को मिलता है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है? लाइकेन के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो बेटा ध्यान रखना है कि लाइकेन में से ये ऑब्टेन तो हो गया, लेकिन इस प्लांट डिवीजन को बेटा अपने बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं इसको? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब हुआ नो स्टेम, लीव एंड रूट। क्लियर? ओके, मोस्ट प्रोबेबली अगर लिटमस की बात करें तो लिटमस इंडिकेटर के ही फॉर्म में यूज में आता है। ठीक है, इंडिकेटर के ही फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। और अगर हम देखें तो ये नीदर एसिड और नॉर बेस के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ और मटेरियल्स की बात करें
ठीक है, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा रेड कैबेज लीफ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बेटा होता है टर्मरिक। ठीक है, और लास्ट की अगर बात की जाए तो होता है कलर्ड फ्लावर लीफ। ठीक है, रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक और कलर्ड फ्लावर लीफ यहाँ पर बेटा अपने लेते हैं। अगर अपने इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर बेटा अपने को देखने को मिलेगा हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया एंड जिरेनियम। क्लियर? ओके, तो इससे अपने को आइडिया आ जाएगा कि सॉल्यूशन में एसिड है या बेस। ठीक है, अगर अपने एसिड बेस को आइडेंटिफाई करना है तो एक लेबोरेटरी प्रोसेस से भी अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपने पास एसिड बेस है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ, HCl, HNO3, H2SO4, CS3, COOH, ओके, एंड CaOH2, MgOH2 एंड NaOH। तो बेटा इसको अपने अरेनियस एसिड बेस से तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या तो बेस। कैसे? अगर अपने पास कंपाउंड के अंदर H+ देखने को मिले, HCl, HNO3, H2SO4 एंड CS3COH, तो बेटा ये तो हो गया एसिड। लेकिन अगर अपने बेस की बात करें, MgOH2, CaOH2 एंड NaOH, तो बेटा उसको अपने बोलेंगे बेस। जैसा कि मैंने अरेनियस एसिड बेस में बोला था कि अगर हमको OH- देखने को मिलता है तब तो बेस बोल देंगे, लेकिन अगर H+ देखने को मिले तो बेटा उसको अपने क्या बोलेंगे? एसिड। क्लियर? ओके, अगर अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देख लो कि अपने इसको लिटमस टेस्ट से भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि रेड टू ब्लू एंड ब्लू टू रेड, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन का भी फंडा है। ठीक है, लेकिन इन दो प्रोसीजर से अपने इजीली आइडेंटिफाई तो कर ही लेंगे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। क्लियर? नेक्स्ट की बेटा अगर यहाँ पर अपने बात करें तो ध्यान रखना है कि जैसे कि अपने पास ऑनियन है, ऑनियन को बेटा चॉप कर लेना है और अपने को कॉटन क्लॉथ की स्ट्रिप्स ले लेनी है और उसको क्या करना है कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर टाइटली बांध देना है और रेफ्रिजरेटर में पूरी रात भर के लिए रख दो। ठीक है, दूसरे दिन अपने को यहाँ पर क्या करना है कि उसको डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके चेक करना है कि किसके साथ वो ऑर्डर देता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अपने को देखने को मिलता है। ध्यान रखना है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमको देखने को मिलता है। क्लियर? ऑल्फैक्टरी की अगर बात करें तो यहाँ पर स्मेल मैटर करती है। ठीक है, जिसको अपने यहाँ पर बार बार बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑनियन की बात करें तो ऑनियन के अंदर तो होता है सल्फरस एलियम। ठीक है, सल्फरस एलियम होता है और अगर अपने यहाँ पर इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करें तो बेटा ये इसके साथ तो ऑर्डर देगा। ठीक है, लेकिन अगर NaOH की बात की जाए सो ऑर्डरलेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर अपने यहाँ पर वेनिला की बात करें और क्लोव ऑयल, तो यहाँ पर भी बेटा एज सिमिलर ये डाइल्यूट HCl के साथ तो देगा लेकिन डाइल्यूट NaOH के साथ नहीं देगा। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ओके।
तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसके दूसरे टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके। ओके, अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करें तो बेटा नेक्स्ट ये है कि अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि एसिड बेस प्रेजेंट है तो इसके लिए बेटा अपने यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। इसको बेटा अपने एक एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे कि ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना है बेटा कि ये लगा दिया मैंने इसको, वैसे तो अपने इसको रबर कॉक बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने इसको यहां पर बेटा सील कर दिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर है जिंक ग्रैनुअल्स, और बेटा सोल्यूशन की बात की जाए तो सोल्यूशन है H2SO4 का, जो कि बेटा अपने ने यहां पर डाइल्यूट फॉर्म में लिया है। ये क्या है? जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, अच्छा, इसकी बात की जाए तो बेटा ये होता है सोप सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से अपने को बेटा निकलती हुई मिलती है हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां से अपने को निकलती है हाइड्रोजन, और अगर यहां पर अपने किसी कैंडल को लाएं, जलती हुई कैंडल को अगर यहां पे लाया जाए तो बेटा पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो समझ जाना है कि हाइड्रोजन की प्रेजेंट है, और अगर हाइड्रोजन की प्रेजेंट है तो एसिड तो वो होगा ही। क्लियर? ओके ओके, इसको बोला जाता है डिलीवरी ट्यूब। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें ठीक है, और स्टेट की बात की जाए तो बेटा ये तो होगा सॉलिड, ये होगा AQ, ये भी होगा AQ, और ये हो गया G। क्लियर? ओके, यहां पर जैसे कि मैंने यहां पर H2SO4 लिया है तो बेटा इसकी जगह पर अपने HCl भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गई एसिड के साथ की रिएक्शन। अगर अपने बेस की बात करें तो ठीक है, तो बेस में अपने ने क्या देखा था? ठीक है, और इसको जरा बैलेंस भी अपने कर लेते हैं। बेस में मैंने ऐसा बोला था कि बेटा मेटल के साथ की तो रिएक्शन देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, तो क्या करें? लेकिन मैंने वहां पर यह भी बोला था कि जैसे कि कुछ एम्फोटेरिक हैं, जैसे कि Al और Zn, उनके साथ बेस की रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है पॉसिबल। ओके, क्लियर? ओके, अगर अपने बेटा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होगा, यहां पर बेटा अपने को क्या करना है कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, रिएक्ट विथ एसिड की अगर यहां पर बेटा रिएक्शन देखे तो इसको अपने एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर है बेटा CaCO3 और यहाँ पर बेटा अपने ने लिया है CaCl2। ध्यान रखना है कि यहाँ पर HCl के फॉर्म में है HCl। क्लियर, एसिड के फॉर्म में एक्चुअली मैंने यहाँ पर HCl लेके रखा है, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर, तो बेटा यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, अगर अपने इसकी रिएक्शन से समझें तो देखने को मिलेगा कि CaCO3 को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवा लें तो बेटा अपने को मिलता है CaCl2 CO2 एंड वाटर। क्लियर, और अगर इसके स्टेट की बात की जाए तो ये तो हो गया सॉलिड, ये हो गया AQ, ये भी हो गया AQ, ये हो गया G और ये हो गया L। क्लियर, ओके, तो इस तरह से इसका ये फर्स्ट रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ। क्लियर, तो नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बेटा अपने डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, ओके, अगर हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें, ओके, तो बेटा यहां पर अपने को नेक्स्ट रिएक्शन देखने को मिलती है जैसे कि Na2CO3 की रिएक्शन अगर 2HCl के साथ करवा दें तो बेटा अपने को मिलता है 2NaCl CO2 एंड H2O। ओके, ठीक है, नेक्स्ट की अगर अपने बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है NaSCO3 एंड NaCl CO2 एंड H2O। क्लियर, तो यहाँ पर बेटा अपने को इसका स्टेट देखने को मिलेगा AQ, ये भी हो गया AQ, ये हो गया सॉलिड, ये हुआ G और ये हो जाएगा L। क्लियर, ओके, ठीक है। अगर हम इसी के दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करें जहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, CaOH2 के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें, ध्यान रखना है CaOH2 में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें तब बेटा अपने को देखने को मिलता है CaCO3 एंड H2O। क्लियर, अगर CaOH2 की बात करें तो बेटा ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, CO2 की बात की जाए तो बेटा ये गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है। CaCO3 की बात करें तो ये सॉलिड और वाटर की बात करें तो बेटा ये लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। क्लियर, ओके, अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करें कार्बोनेट के अंदर तभी अपने को देखने को मिलता है क्लियर, ओके, तो ये एज सिमिलर सॉलिड L G एंड AQ। ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेटा अपने को वाइट PPT मिलती है। PPT के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर, और इसकी बात की जाए तो बेटा ये अपने को सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर, ओके, तो चलो जरा इनके नाम के बारे में भी अपने डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो हो गया बेटा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसकी बात करें तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी बात की जाए तो बेटा ये भी हुआ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, ओके, तो इस तरह से इसके जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। क्लियर, तो बेटा यहाँ पर अपने ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होती है। ओके, अगर हम
इसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें तो बेटा पहले एक काम करो कि आप ये रिएक्शंस को लिख लो, ठीक है, और फिर इसके बाद हम दूसरे जैसे कि एसिड और बेस को साथ में रिएक्ट किया जाए, या तो मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करें तो क्या मिलता है वो देखेंगे। ओके, ओके, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट एसिड और बेस की अगर साथ में रिएक्शन को देखें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, या तो बोले ईच अदर। तब बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा NaOH और अगर HCl की रिएक्शन देखें, ठीक है, तो यहाँ पर मिलता है NaCl एंड वाटर। वाटर की बात करें तो बेटा ये तो है लिक्विड फॉर्म में, सॉल्ट की बात करें तो AQ फॉर्म में, HCl भी AQ और NaOH भी AQ फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो इसकी तो ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर बेस को एसिड के साथ किया है ना, वैसे अगर एसिड को बेस के साथ करूँगा तब भी बेटा सेम ही रिएक्शन मिलेगी, बदलेगी नहीं, ठीक है। ओके, क्लियर। ओके, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है जैसे कि, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो बेटा अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, तब अपने को यहां पर देखने को मिलेगा सॉल्ट, ठीक है। चलो देख लेते हैं, जैसे कि CuO को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवा दें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है CuCl2 एंड वाटर। क्या देखने को मिलता है? CuCl2 एंड वाटर। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये तो है मेटल ऑक्साइड, ये होगा सॉलिड स्टेट में, ये होगा AQ, ये भी होगा AQ और ये होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ओके, ध्यान रखना है कि अभी अगर मैं यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड ले लूँ और उसकी रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाएं तब नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है बेटा, तभी अपने को यहां पर देखने को मिलेगा जैसे कि CaOH2, ध्यान रखना है इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैं लास्ट में भी सबके जो नाम है वो मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार, ठीक है। अगर अपने इसकी रिएक्शन करवा दें CO2 के साथ, ठीक है, तभी अपने को मिलेगा CaCO3 एंड वाटर। ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड और इसको बोलेंगे कॉपर क्लोराइड। ओके, क्लियर। ओके, तो आप इसकी रिएक्शन को लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखो कि मैं लास्ट रिएक्शन भी लिख लेता हूँ, फिर आप सब साथ में ही लिख लेना, ठीक है। लास्ट रिएक्शन की अगर बेटा यहाँ पर अपने बात करें तो बेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि NaOH की रिएक्शन अगर SO3 के साथ करें, ध्यान रखो कि NaOH की रिएक्शन अगर SO3 के साथ अगर करवा दी जाए तो बेटा अपने को यहाँ पर मिलता है Na2SO4 एंड H2O, ठीक है। ओके, तो इस तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पर बेटा अपने ने मोस्टली सभी रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।